वेलकम गाइस टू इन दिस वीडियो। और आज हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या होता है। ट्रांजैक्शन एनालिसिस को हिंदी में व्यवहारात्मक विश्लेषण बोला जाता है। ये क्या है? ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक बहुत महत्वपूर्ण इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक टू अंडरस्टैंड द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। किसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को जानने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। क्या होता है ट्रांजैक्शनल? बहुत भारी भरकम सा आपको वर्ड लग रहा होगा, अरे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, बट ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं है अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे। आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है ह्यूमन बिहेव को स्टडी करने के लिए। और ह्यूमन बिहेव को जब हम स्टडी करते हैं तो वो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस उसका एक पार्ट है। तो ये हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे एक पर्सन क्या बिहेव करेगा, क्या ट्रांजैक्शंस करेगा। तो उसकी क्या हमें पता चलता है? साइकोलॉजिकल पोजीशन के बारे में पता चलता है। इसको हम ईगो स्टेट्स बोलते हैं। मान लीजिए कि अभी आपका, मान लीजिए कल रिजल्ट आना है, तो आपका बाई चांस रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए या आपका बहुत गंदा आ जाए, तो आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या रिएक्शन दोगे, उसको हम बोलते हैं ईगो स्टेट। ईगो स्टेट मेनली 3 टाइप की होती है: पेरेंट, अडल्ट और चाइल्ड। पेरेंट मतलब आप एक बहुत बड़े, जैसे माता पिता हमारे साथ बिहेव करते हैं, पूरा मेच्योर होके बिहेव करोगे। या अडल्ट मतलब इनमें क्या होता है, एग्रेसिवनेस ज़्यादा होती है, गुस्सापन ज़्यादा होता है। एडल्ट मतलब और नेक्स्ट है अपना चाइल्ड। चाइल्ड मतलब बिल्कुल बचकानी हरकत करोगे। 3 टाइप के हम ईगो स्टेट्स आगे पढ़ेंगे। तो क्या हमने जाना कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इट रेफर्स टू द मेथड ऑफ एग्जामिंग विच ईगो स्टेट। ईगो स्टेट का मतलब मैंने आपको बता दिया, बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक, या तो आप पेरेंट जैसा बिहेव करोगे, या अडल्ट या चाइल्ड। गिव्स रिस्क टू द ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस एंड ट्रांजैक्शनल रिस्पॉन्स इन एनी ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस का मतलब यहाँ आपका किसी बिहेव से लिया जा रहा है। ठीक है, तो किसी बिहेव पे आप किस टाइप का रिस्पॉन्स करोगे जिससे क्या कर सके, किसी भी पर्सन के बिहेव का फॉरकास्ट किया जा सके, और फॉरकास्ट करके उसको क्या किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। 2 वर्ड आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस और ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स। जब हम मेनली जब कोई भी बिहेव होता है तो एक होता है किसी को, मतलब कोई सुन बोलने वाला, एक होता है कुछ सुनने वाला। तो जो भी व्यक्ति किसी को कुछ कहता है तो ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस बोलते हैं, और जब आप उसका रिस्पॉन्स देते हो तो ट्रांजैक्शनल रिस्पॉन्स बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि आपको ये वीडियो क्लियर हुआ, तो मैंने क्या किया? ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस किया, और आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा? ट्रांजैक्शनल, उसको हम बोलेंगे ट्रांजैक्शनल रिस्पॉन्स। तो आई होप आपको ट्रांजैक्शनल एनालिसिस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ट्रांजैक्शनल का मतलब होता है बिहेवियर एनालिसिस। ठीक है, तीन मुख्य वर्ड थे। ईगो स्टेट मतलब आप हिंदी में मान लीजिए कि व्यवहार का आत्मन उद्दीपन और व्यवहार का अनुक्रिया। ठीक है, जो कि लोगों के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाया जा सके। उसके बाद आपको बहुत इसके डेफिनेशंस भी मिल जाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस इज द टेक्निक टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द स्टडी। ठीक है, ये था। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके फीचर पर। तो देखिए, जैसे ही मैंने आपको बताया, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में हम बिहेव को एनालाइज करते हैं, ईगो स्टेट को एनालाइज करते हैं। मतलब वो बिहेव किस टाइप का करेगा, पेरेंट वे में करेगा, पेरेंट ईगो स्टेट करेगा, अडल्ट ईगो स्टेट करेगा, या चाइल्ड ईगो स्टेट। इसमें कंफ्यूज मत होना। पेरेंट मतलब है आप किसी मिच्योर जैसा बिहेव करोगे। आपका रिजल्ट अगर अच्छा भी नहीं आया तो आप थोड़ा सा मेच्योरिटी वाली बात करोगे, कोई बात नहीं, हम सेकेंड अटेम्प्ट देंगे। उसके बाद, या बिल्कुल अडल्ट ईगो, अडल्ट में 13-14 साल के टीनेजर्स क्या करते हैं, कई बार सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, कई बार अगर सामने वाला सक्सेस हो रहा है तो उनके मन में थोड़ा सा ईगोनेस आ जाती है। और बच्चे बच्चे तो बिल्कुल बराबर होते हैं, उनको कोई खुशी कोई गम नहीं होता, बिल्कुल मेच्योरिटी होते हैं। तो हमें क्या पता चलता है? नॉलेज ऑफ ईगो स्टेट, मतलब वो पर्सन किस टाइप का बिहेव करेगा, हमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन की अहम स्थिति की जानकारी मिल जाती है।
नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एक जब हम ईगो स्टेट की पता चल जाएगा तो सबसे मेन क्यों जान कर रहे हैं, ताकि हम उस पर क्या कर सके, कंट्रोल, उस बिहेव को कंट्रोल कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है अपना बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक, ये आई थिंक तक, हाँ ठीक है, अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर है। मतलब क्या है, ये हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। मतलब एक ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस होगा, एक ट्रांजैक्शनल रिस्पॉन्स देंगे, दोनों मिक्स्ड है, दोनों इंटरपर्सनल है। अगर कोई स्टिमुलस, कोई कुछ पूछने वाला है, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो मैंने आपसे स्टिमुलस किया और आप मुझे उसका रिस्पॉन्स भी तो दोगे ना। तो दो चीज़ें होना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ स्टिमुलस करने से कोई ट्रांजैक्शन एनालिसिस नहीं हो सकता जब तक वो उस पर्सन का रिस्पॉन्स ना आए। ठीक है। तो आई होप आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत आसान था, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा मेंटल एक्सरसाइज, मतलब मानसिक अभ्यास। ट्रांजैक्शन एनालिसिस को एक मेंटल एक्सरसाइज भी बोलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि वो पर्सन अगर कोई बिहेव कर रहा है, मैंने आपसे स्टेबलाइज किया, आपने मुझे रिस्पॉन्स किया कि मैम आई एम सेटिस्फाइड, या फिर आई एम ओके विद दैट वीडियो, तो मतलब आपका, मुझे अगर मान लीजिए 50 में से 40 अगर मुझे प्लस पॉइंट मिले हैं, तो मैं ये देखूंगी 10 का रिस्पॉन्स नेगेटिव करने का क्या कारण है। मतलब जो भी आप बिहेव कर रहे हो उसके पीछे क्या कारण है, किस कारण से आप लोग ऐसा बिहेव करते हो, मेनली हम इसमें ये देखते हैं मेंटल एक्सरसाइज में। और ये कंपनी में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब कंपनी में हमें पता चल जाता है, जब कंपनी में हमें पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन होने के बाद वो ये बिहेव करेगा, तो हमें उसके कर्मचारी, जो हमारा एम्प्लॉय है, उसके उस बिहेव का हमें कारण पता चल जाता है बाय मेंटल एक्सरसाइज। नेक्स्ट है ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी मतलब चिकित्सा करना। कोई अगर सिचुएशन आई, आपने ऐसा बिहेव किया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ग्रुप थेरेपी यूज़ की जाती है। मतलब अगर आप किसी चीज़ को लेके नेगेटिव हो, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप किसी वीडियो को लेकर किसी भी चैनल के नेगेटिव हो, तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करते हो कि ये प्रॉब्लम थी, या बहुत अच्छा आया, तो उसका क्या करता है, जो भी यूट्यूबर होता है उसका थेरेपी निकालता है कि अच्छा ये वाली प्रॉब्लम थी, तभी लोगों को ये रिस्पॉन्स आया, तो नेक्स्ट में वो ओवरकम करता है। ग्रुप थेरेपी मतलब जो भी आपने ट्रांजेक्शन एनालिसिस किया है, उसका हमें एक पर्टिकुलर दवाई कह लो या थेरेपी कह लो निकालना, ताकि इसको कम किया जा सके। किसको, किसी के नेगेटिव अगर थॉट्स है, अगर वो बिहेव अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसको क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट है अपना डेवलपमेंट ऑफ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब किसी चीज़ का पूरा हमें निकाल के रख लेना कि क्या होने वाला है। किसका ब्लूप्रिंट निकाल लेना, माइंड का। तो हम बाय ट्रांजैक्शन एनालिसिस दिमाग का ब्लूप्रिंट निकाल लेते हैं कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन आने पे कोई भी क्या बिहेव करेगा, क्या रिस्पॉन्स रहेगा, क्या उसका ग्रुप थेरेपी होगी, कौन सा ईगो स्टेट अपनाता है। ठीक है। तो हम उसका ब्लूप्रिंट निकाल लेते हैं और क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट मैटर बना लेते हैं, किसका, रिस्पॉन्स का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। पहले गाइड फॉर मैनेजर्स कर लेते हैं। गाइड फॉर मैनेजर्स मतलब जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनका क्या करते हैं, उनके लिए ये गाइड का काम करता है। मान लीजिए आप किसी के मैनेजर हैं, तो जब आपको पता चलेगा कि अच्छा मुझे इतनी सैलरी कट करने से एम्प्लॉयज़ ऐसा रिएक्शन देंगे, तो आपको एक गाइड मिल जाएगा, तो वो वाला आपने पॉलिसी नहीं अपनाना है। तो क्या मैनेजर्स को सही दिशा दिखाती है, सही वे दिखाती है कि ये वाला पॉलिसी मुझे अप्लाई नहीं करना है। अगर कोई ऐसी पॉलिसी है जो एम्प्लॉय को अच्छी नहीं लग रही है, तो वो पॉलिसी अपनानी नहीं है। क्यों, उससे हमारे एम्प्लॉय का बिहेवियर अच्छा नहीं होगा। तो ये प्रबंधकों के लिए मार्गदर्शक का भी काम करती है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बिल्कुल हम बात ही कर रहे हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ट्रांजैक्शन मतलब मैंने आपको बताया किसी का बिहेव को एनालाइज करना। तो बिहेव को एनालाइज करना मतलब क्या, ह्यूमन बिहेव को। कंसेप्ट क्या है इसका, सिर्फ ह्यूमन बिहेव को एनालाइज करना, ताकि उसका टाइम रहते हम उसके माइंड पर, हम उसके बिहेव पर कंट्रोल पा सकें। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ आवर एम्प्लॉयज़ बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर आ जाता है जब आप
कंप्लीटली बात करते हो पूरे एनवायरनमेंट को लेकर। उसके बाद एम्प्लॉयज़ बिहेवियर आ जाता है कि जब आप किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कर रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस सिचुएशन पर हमारे एम्प्लॉय का क्या बिहेवियर होगा। मान लीजिए आपने बिना बताए किसी को ओवर टाइम के लिए बोल दिया तो आपको पता चल जाएगा एम्प्लॉय का क्या बिहेवियर है। यदि आपने उनका बोला कि वैसे आपको 200 मिलते हैं लेकिन आप 5 आवर्स और एक्स्ट्रा काम करोगे तो आपको 500 मिलेंगे, इस टाइप में कुछ आप बोल दोगे तो उनका मे बी रिस्पॉन्स कम हो जाए। आपने क्या कर ली, ग्रुप थेरेपी बना ली। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इंटर रिलेटेड है, कोई भी अलग नहीं है और कोई भी छोटा बड़ा पॉइंट नहीं है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, जिसमें हमने ईगो स्टेट पढ़ा कि पेरेंट्स अडल्ट या चाइल्ड के में, फिर इंटरपर्सनल पढ़ा कि ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस और ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स होना चाहिए। मेंटल एक्सरसाइज हो जाती है क्योंकि हमें पता चल जाता है पर्टिकुलर कोई सिचुएशन आने पे हम इसको मेनली कॉज पता चल जाता है, कारण पता चल जाता है किस कारण से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। ग्रुप थेरेपी हम उसकी थेरेपी बना सकते हैं। ब्लूप्रिंट हमें बता देता है अपने माइंड का। उसके बाद मैनेजर्स को गाइड करता है। कंसेप्ट हमारा ह्यूमन बिहेवियर और हमारा एम्प्लॉय बिहेवियर को करता है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। थैंक यू।